नमोस्तु महाराज जी। मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये कि बच्चों की रुचि कैसे जगाए धर्म में, कि वो डे टू डे लाइफ में भी अपनाएं और अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ धर्म को लेके आगे बढ़े। और दूसरा ये कि आत्म अनुभूति कैसे जगाएं। देखिए, पहली बात जो आपने पूछी कि बच्चों को कैसे ट्रैक पर लाएं, तो उसके लिए आपको ट्रैक में आना पड़ेगा। इंजन के हिसाब से डिब्बे चलते हैं, तो अगर माता पिता अगर अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करते हैं धर्म को लेकर के, तो मेरा विश्वास है कि बच्चे भी अच्छे से रोल प्ले करेंगे। इसमें कोई दो राह नहीं है। ये पहली बात। आप अगर प्रतिदिन पूजन अभिषेक करेंगे तो बच्चा आपका संडे के संडे फ्री रखे जरूर आएगा कि पापा जाते हैं। आप वीकेंड में आओगे तो वो मंथ एंड में आएगा। तो बच्चों को लाइन पे लाने के लिए आपको लाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे भी माता पिता हैं जिनके बच्चे बाहरी एक्टिविटी में नहीं है लेकिन धर्म की एक्टिविटी में फुल हैं, क्योंकि उनकी माता पिता बहुत ज़्यादा धर्मात्मा है। हो सकता है लोग उनको कहते हो ये पंडित जी का बच्चा है, ये तो पंडित हो गया, कह लेने दो, चिढ़ा लेने दो, लेकिन जब वक्त अच्छा आएगा तो मालूम चलेगा कि धर्मात्मा की कीमत है। बच्चों को धीरे धीरे कन्विंस करें, उनके साथ आपको लगना पड़ेगा। आप अगर फ़ोन देखोगे तो वो भी देखेंगे, अगर आप टीवी देखोगे तो वो भी देखेंगे। आपको 1 घंटे देखना है तो आधा घंटे उसको भी दिखाना पड़ेगा। पिताजी अगर गुटखा खाते हैं तो बेटे को सिगरेट पीने से नहीं रोक सकते, क्योंकि भाई पिताजी भी तो खाते हैं। तो बच्चों को ट्रैक पे लाने के लिए अपन को पहले ढालना पड़ेगा। मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य भी हूँ। अभी मैं वर्तमान में अगर गुरु की बात करूँ कि मैं गुरु हूँ, तो मैं जैसा रहूँगा ये बच्चे वैसे रहेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपका है वो आत्मानुभूति जो है वो हर व्यक्ति को अपने गुणस्थान के रिलेटेड ही होती है। एक इंद्रिय जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मानुभूति है। इसको सिद्धांत में कहते हैं स्वसंवेदन। और ये आत्मानुभूति तब होती है शुद्ध वाली जब शुद्ध अवस्था में होते हैं, अशुद्ध वाली अशुद्ध अवस्था में होती है। आपने मिश्री खाई होगी, आपने शक्कर भी खाई होगी, आपने गुड़ भी खाया है, आपने कड़वी दवाई के साथ मिला हुआ बूरा भी खाया है। मीठा सभी में, चारों में है, लेकिन अनुभूति अलग अलग है, क्योंकि चीजें अलग अलग है, अवस्थाएं अलग अलग है। अगर आत्मानुभूति की बात की जाए, ऐसा करना जरा, चीटी खाना, आवाज कुछ हो रहा है जी, दर्द हो रहा है ना, ये अनुभूति हुई। ये आत्मानुभूति दर्द की है। हमने आशीर्वाद दिया, आप खुश हो गए, ये आत्मानुभूति प्रसन्नता की है। तो ये अनुभूति तो है, लेकिन जो जिस गुणस्थान में रहेगा उसको वैसी अनुभूति मिलेगी। अच्छी अनुभूति चाहिए है, वैसा गुणस्थान लेना पड़ेगा। कपड़े पहने रहोगे तो कपड़े वाली आत्मानुभूति होगी, कपड़े उतार लोगे तो कपड़े उतारने वाली होगी, लेकिन अंदर से सम्यक्त्व, अंदर से विशुद्धि जैसी होगी वैसी आत्मानुभूति होगी। ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है। 3 दिन जो मंत्राक्ष का शिविर है उसमें मंत्राक्ष में पदस्थ ध्यान कराया जा रहा है। 27, 28, 29 आपको आपकी आत्मा को फील कैसे करेंगे आप, वो सिखाया जाएगा। आप उसमें आइए, शायद कुछ ही रजिस्ट्रेशन बचे हैं, तो आप उसमें आइए और आप फील जरूर करेंगे कि अपन कुछ हैं और अपनी बॉडी की एनर्जी क्या है। जी, नमस्ते महाराज।